सेकेंड पेज ऑफ अनाउंसमेंट है, खासतौर से हमारा एसएसए आईएसएससी रेगुलराइजेशंस को लेके जो 2018 में जो गवर्नमेंट ने ये किया था, बजट स्पीच में इनकॉर्पोरेट किया था कि एवरी पेज मैनर में उनको हर साल में पेज मैनर में इनको रेगुलराइजेशंस देगा। तो हम लोग आज यही मुद्दा को लेके यहाँ एक आया है, तो ताकि सरकार को हम लोग ये उम्मीद है कि सरकार जो है एक इसके लिए एक स्टेप उठाया जाए, यही बात को लेके। और दूसरी बात ये है कि ये बात तो हम आज से ये नहीं बोल रहे, इसके लिए हम लोग मेमोरेंडम तो कई बार हमारा कंसर्न मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को हम लोग सबमिट कर चुका है। नॉट ओनली मिनिस्टर एजुकेशन, हम लोग 6 महीना से हम लोग इस चीज़ के अंडर माई लीडरशिप हम लोग सारा जितना पार्टी वर्कर्स है, जितना बीजेपी पार्टी वर्कर्स है, ओपोजिशन से और सभी CVO से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा जो एक रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए आप लोग भी एक इनिशिएटिव स्टेप्स उठाइए, ताकि गवर्नमेंट भी हम लोग का एक गवर्नमेंट को मेरा भी यही हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि हमारा अभी क्लेम करने का कारण वो ये कि हमारा जो रेगुलराइजेशन डिमांड जो है नया नहीं है। सिंस हम लोग का एक एज बार है, अभी 16-17 ईयर्स हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम करने के बाद में जहाँ सर्विस बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, उसका चलते हम लोग अपना जो हक है, हक को हम लोग मांगने आया है। बस वही है कि हक के लिए जो हम लोग ये करता है क्या है, इसका एक डिपार्टमेंट भी एक तरह से मतलब मॉडलिटीज़ बनाया जाए। लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी मैं ये बताया था कि जो बैच वाइज जो अनाउंसमेंट है उनको जल्दी से जल्दी करना है। अभी अगर ऐसा नहीं करेगा तो मतलब हम लोग तो कर भी नहीं सकता है। हम लोग सिर्फ सरकार को निवेदन है और इतना उम्मीद है, कॉन्फिडेंट है अंदर मिनिस्टर एजुकेशन तबा तदीर साहब, और उसके बाद में ऑनरेबल डिप्टी CM हमारा ऑनरेबल चोनामेन जी, फाइनेंस एंड प्लानिंग इन्वेस्टमेंट का भी एक मंत्री है, और ऑनरेबल पेमा खांडू साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनको भी मैं एक मेरा हम लोग का तरफ से एक कॉन्फिडेंट है उन लोग का सरकार में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक पॉलिसी निकलेगा, और वो एक एक्सपेक्टेशन अभी भी है हमारे पास में। और हम लोग का यही सोच है, एक पेशेंस जो एक ये है कि हम लोग पेशेंस का ऊपर में 4 साल से हम लोग पेशेंस ही रख रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशंस है, और उस एक्सपेक्टेशंस को अधूरा होने मत दीजिए। सरकार जल्दी से जल्दी उनको एक गवर्नमेंट लेवल में कैबिनेट में टेबल करके अनाउंसमेंट कर देने से, बिफोर इलेक्शन कर देने से ठीक है। और दूसरा हम लोग और एक बात हम लोग इन एडिशन में ये कहने के लिए आया था कि यहाँ पे कई ऐसे मेरा रिक्वेस्ट है और सजेशंस भी रिक्वेस्ट है कि जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जितना भी इश्यूज़ है, जो इश्यूज़ को आप लोग पॉलिटिकलाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। आप लोग एक यहाँ का मतलब अरुणाचल में जो आप लोग का जो एक इनपुट होगा, अरुणाचल तो कहीं यहाँ का जो जनता है वो कहीं इधर तो जाने वाला नहीं है, सरकार बदलेगा होगा लेकिन जनता तो वही रहेगा। तो मेरा सभी पार्टी और सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी सभी को मैं वही निवेदन है कि इसको हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना के, इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम इन सोशल मीडिया, गिव ए गुड सजेशंस, इनपुट दीजिए कि हाउ टू improvise the education of Arunachal Pradesh. You give a suggestion to the Minister Education, you give a suggestion to the Commissioner Education, you give a suggestion to the Pema Khandu also. और उनको भी आप सजेशन देना है ताकि उसका एक किस तरह से एक इनोवेटिव आइडिया आया जाए। जैसे मैंने पहले भी मैं प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लास्ट जो अभी लोंगडिंग का एक इशूज़ आया है, तो इसका इलीगल है बोल के इसमें कुछ एक ये क्या है, जब मैसेज वायरल होके घूम रहा है, इसी मैसेज को लेके हमारा मंत्री साहब विद इन आपका 6-7 आवर्स का अंदर में एक ऑल डिपार्टमेंट काउंसिल को लेके वो आप उसका इनिशिएटिव से एक ऑल स्टेक होल्डर्स को बुला के, और इवन ही इन्वाइटेड द अरुणाचल टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड हिज मेंबर्स इंक्लूडिंग माय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑल्सो, हम सब लोग को बुलाया, हम लोग से सजेशन लिया कि इसको क्या करने से होगा, कैसे करने से होगा, ही टू के सजेशंस। अदरवाइज दूसरा मंत्री लोग क्या होता है कि नहीं आई एम माइट इज राइट, इस तरह का होता है। तो वो एक सारा ये को लेके एक हाई लेवल मतलब इतना स्पीड अप फास्ट ट्रैक में जो जिस हिसाब से वो एक्टिविटी जिस हिसाब से इनिशिएटिव्स लिया है, आई रियली अप्रिशिएट तबा तदीर साहब। इस तरह से करके एक विद इन आपका 6-7 आवर्स का अंदर में ही एक कमेटी गठन करके इंक्वायरी करने के लिए, और विद इन 7 डेज़ का अंदर में रिपोर्ट को भी चाहिए बोल के एक रेजोल्यूशन ये किया है। उस हम इसलिए इसको भी चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट को भी और जो कमेटी मेंबर को भी मेरा कॉन्फिडेंस है, जो गलत है तो गलत होगा, तो उनको भी
ट्रूथ को रिवील करके जो गलत होगा तो उनको भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उस विषय में उसी को लेके उस दिन हम लोग से बैठक हुआ है, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा लगा। और दूसरी तो और एक तो ये बात है कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि हम लोग का जो टीचर लोग को मैं पहले भी यही चीज़ को रिपीटेडली बात कर रहा हूँ कि लास्ट हम लोग को कई साल से सैलरी डिसबर्समेंट रेगुलर नहीं होने का वजह से हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कई इफेक्ट हुआ है। अभी जब से ये सरकार आया, पेमा खांडू का सरकार और डिप्टी सीएम फाइनेंस देन तदिर साहब, जब से हमारा मंत्री शिक्षा मंत्री रहा है, हम लोग को अभी रेगुलरली मिल रहा है सैलरी। तो इसलिए हमारा टीचर को भी हम इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जो क्लासरूम ड्यूटी है उसको अच्छा से कीजिए। और हमारा इसी माध्यम से मेरा जितना भी आसाता का जितना मेरा डिस्ट्रिक्ट का यूनिट है, इन सब लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडियाज़ में आप लोग जितना हो सकेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर आप लोग विजिल कीजिए। इनका ऊपर में आप लोग डीसी और डीडीएसी, बीआरसीसी, अब सीआरसीसी सब लोग को इन्फॉर्म कीजिए जो अच्छा से काम नहीं करते, उनको इन्फॉर्म करके उनका ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। जो टीचर अच्छा से क्लासरूम एक्टिविटी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो सरकार आपको पैसा दे रहा है, इंक्लूडिंग आपका दिए दे रहा है, तो आपको जिस काम के लिए असाइन किया आप लोग को भी सही ढंग से काम को करना चाहिए। अभी देखिए हम लोग इतना उम्मीद है कि ये कोरोना का वजह से कुछ इंटरवल्स लास्ट ईयर हम लोग का थोड़ा सा सीबीएसई परफॉर्मेंस जो है थोड़ा इस साल से थोड़ा बेहतर था। इस साल का बेहतर मैंने दूसरा पहले भी बताया कि इस साल थोड़ा सा इससे कम इसलिए आया। इस विषय में भी उस दिन 23 को हमारा शिक्षा मंत्री ने इस विषय में भी बहुत चिंता जताया है और हम लोग को भी बोला है कि किस तरह से इसको सुधारा जाए। तो इसने बहुत इस तरह का बहुत कई ज़्यादा टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस किया है। उसने सुझाव दिया कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से इनिशिएटिव से, ये बहुत सारा पॉइंट्स इसने बताया। तो उसी को चलते मैंने यही एक सजेशन हम लोग उसी पॉइंट में भी रखा था कि ये कोविड का चलते बच्चों लोग का अभी जैसे ड्रग्स एडिक्टेड होना और ये आपका ड्रग्स में आपका ज़्यादा एडिक्ट होना या आपका स्टूडेंट स्टाइपेंड्स को मिसयूज़ करना, ये सब चीज़ बहुत सारा रेमेडियस है। और हम लोग को एज ए टीचर का भी हम लोग का बहुत सारा गलतियां होता है, तो उस गलतियां को भी हम लोग ही खुद उसको सुधारना पड़ेगा। आने वाला एजुकेशन जो है ये 2022 और 23 में कम से कम हम लोग का परफॉर्मेंस इससे बेहतर होगा। हम अभी तक मेरा मतलब एक उम्मीद है, शायद हमारा बच्चों को और हम लोग का एक्सरसाइज का ज़रूरत है। हम लोग के लिए खासतौर से टीचर के लिए एक चैलेंजिंग मतलब हम लोग के लिए चैलेंजिंग है। इस साल हम लोग को पहले जितना मेहनत करता था उससे ज़्यादा हम लोग को 2-3 और ज़्यादा गुना हम लोग को